डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना सप्लीमेंट्री रीडर जिसका नाम स्नैपशॉट्स है फर्स्ट ईयर की, उसका हम तीसरा लेसन लेने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है रंगाज मैरिज। और इस लेसन के राइटर जो हैं वो हैं एक कन्नड़ राइटर हैं, इनका नाम मस्ती वेंकटेशा अयंगर है। और इन्होंने कन्नड़ में बहुत अच्छी चीज़, खासतौर पर उनकी शॉर्ट स्टोरीज काफ़ी फेमस हैं। इनका जन्म 6 जून 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जून 1986 में हुई थी। और इनका पेन नेम जो है वो श्रीनिवासा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हुई हैं। आज हम इनकी वन ऑफ द वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरीज रंगाज मैरिज लेने जा रहे हैं। और ये उसका एक इंट्रोडक्शन है। रंगा, हम शुरू करते हैं। रंगा द अकाउंटेंट्स सन इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowd mill around his house to see whether he changed or not. His ideas about marriage are not quite different, or are they? रंगा ये मेन कैरेक्टर है, यंग है लड़का, और जो कि गांव के अकाउंटेंट कह सकते हो, मुंशी कह सकते हो, अकाउंटेंट का लड़का था। इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड, ये मजाक में ये लैंग्वेज इस्तेमाल करी जा रही है कि उस प्रजाति में शामिल था गांव की, जो अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए, यानी पढ़ाई के लिए शहर जाते हैं। जब रंगा वापस आता है गांव, बेंगलोर नाम के बड़े शहर से, बेंगलोर तुम सब जानते हो कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलोर से जब लड़का वापस आता है तो द क्राउड मिल अराउंड, जो भीड़ है उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है। उसके घर के चारों तरफ मिल अराउंड का मतलब इकट्ठा हो जाना, काफ़ी बड़ी भीड़। और ये देखने के लिए कि गांव में जो लड़का शहर से वापस पढ़ कर के आया है उसमें क्या बदलाव आया है, क्या उसके विचार जो शादी के प्रति हैं वो बदले हैं या नहीं बदले। तो हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू बिगिन। When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया? जब आप लोगों में से, रीडर में से, वो रीडर से बात कर रहा है इस समय राइटर, कि जब रीडर में से काफ़ी सारे लोग मेरे इस टाइटल को देखेंगे, कहानी के इस टाइटल को, और जो कि है रंगाज मैरिज, यानी कि रंगा की शादी, तो आप लोगों में से कोई पूछ सकता है कि वाई नॉट रंगनाथा विवाह? रंगनाथा विवाह क्यों ना रखा आपने इस कहानी का नाम, या रंगनाथा विजया क्यों ना रखा? वेल यस, ठीक है, हाँ, आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग लाइक जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा। ये साउथ के टर्म्स हैं, थोड़े से लगेंगे जैसे संस्कृत से रिलेटेड हैं। कहता है कि मैं मुंह को भर देने वाले, यानी मुंह में मिठास लाने वाले जो टाइटल्स हैं, जैसे कि जगन्नाथा विजया या फिर गिरजा कल्याण, ऐसे टाइटल भी रख सकता था। बट देन, लेकिन तब होता क्या कि दैट इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथाज विजया। ये जगन्नाथ की विजय के बारे में नहीं है, विक्ट्री और गिरजा की वेडिंग के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट आवर ओन रंगास। जैसे कि कोई गांव के लड़के को बड़े प्यार से एक छोटे से निक नेम से बुलाते हैं, उसका भरपूर नाम, पूरा नाम नहीं लिया जाता, ठीक उसी तरीके से कहता है हमारे बहुत ही करीबी अपने खुद के रंगा की मैरिज के बारे में, एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और इसी कारण से कोई काल्पनिक टाइटल, काल्पनिक नाम इसको नहीं दिया जाता। हौसहल्ली, हौसहल्ली इज़ अवर विलेज, हमारे गांव का नाम है हौसहल्ली। यू मस्ट हैव हर्ड इट, आप लोगों ने अवश्य ये नाम सुना होगा। मजाक में कह रहा है, नो नहीं ना।
व्हाट अ पिटी, कितनी दया की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये रीडर्स का दोष नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ एनी इट इन एनी जियोग्राफी बुक। हमारे गांव के नाम का कोई भी मेंशन किसी जियोग्राफी बुक में, ये उस समय की बात है जब संभवतः अंग्रेज होंगे यहाँ पर, बहुत पुरानी कहानी है। तो ये उन दिनों की बात है जब इस छोटे से गांव का नाम जियोग्राफी की किसी किताब में नहीं था। दो साहिब्स इन इंग्लैंड, वो साहब लोग जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, राइटिंग इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश में लिखते हैं, प्रॉबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट। शायद संभवतः वो नहीं जानते हैं कि ऐसा कोई जगह यहाँ पर एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है, एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसीलिए उन्होंने भूगोल की किताबों में इसका कोई मेंशन नहीं किया। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के लोग इसके बारे में स्वयं भूल गए। यू नो हाउ इट इज़, क्या आप लोगों को पता है कि ये कैसे है? दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, ये बिल्कुल यहाँ के जो लोग हैं एक भेड़ों के झुंड के समान हैं। आवर शीप वॉक्स इन टू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। जैसा कि नियम है कि अगर एक भेड़ जहाँ जाती है वहाँ पर चलते चले जाते हैं। अगर हमारी भेड़ किसी गड्ढे में गिर जाती है तो वो भी ब्लाइंडली, अंधों की तरीके से उसको बाकी की सारी भेड़ें फॉलो करती हुई चली जाती हैं। द साहिब्स इन इंग्लैंड आर आवर ओन geographers have not referred to it. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it. जब दोनों ही, यानी जो वो साहब लोग जो अंग्रेज जो बैठे हैं इंग्लैंड में, और हमारे खुद के जियोग्राफर्स हैव नॉट रेफर्ड टू इट, इन्होंने कहीं भी भूगोल की किताबों में, नक्शों में इसका उल्लेख नहीं किया है। छोटा सा गांव है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर वो होता है जो ड्रॉ करता है नक्शे, कार्टोग्राफर कहते हैं। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप। आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कार्टोग्राफर से कि इसको मैप में जगह दी जाए इस छोटे से गांव को। कैन यू, क्या आप कर सकते हैं? एंड सो देयर इज़ नॉट इवन शेडो ऑफ आवर विलेज और एनी मैप, तो ऑन एनी मैप, तो किसी भी नक्शे पर हमारे गांव के किसी भी तरह का कोई शेडो तक का नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। सॉरी, राइटर कहता है कि मुझे माफ़ करना, और मैं कहीं से शुरू हुआ और कहीं की तरफ चलता चला जा रहा हूँ। मैंने काम की बात छोड़ करके इधर उधर की बातें कर रहा हूँ मैं। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्षा, बट द स्वीट कारी बगाडू, कारी गडाबू, सॉरी कारी गडाबू, ये मेरे लिए भी नया नाम है। तो कारी गबाडूज इज़ टू फेस्टिव मीर, देन हंसहल्ली इज़ टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज़ टू द कारी गडाबू। अब इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, पहले ये समझ लो ये वर्ड है क्या। ये रहा कारी गडाबू। कारी गडाबू जैसे अपने यहाँ होली में गुजिया बनती हैं, बिल्कुल उसी तरीके का एक खाने का कह सकते हैं डिश है। फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ गुजिया में खोया और मेवे अधिक तक भरे जाते हैं, और वहाँ पर उसका जो बेस होता है नीचे इसका दिया भी हुआ है इस तरीके से। यू कैन सी यहाँ पर दिया हुआ उसका एक्सप्लेनेशन, अ साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट फिल्ड विथ कोकोनट एंड शुगर। तो वहाँ पर बेसिकली कोकोनट का ही अधिकतर इस्तेमाल होता है खाने की चीज़ों में। तो शक्कर और कोकोनट मिला करके गरी, हरी वाली गरी, इसको मिला करके उसकी फिलिंग बनाते हैं कारी, और ये एक त्यौहार में ही बनाई जाती है। तो उसे कारी गडाबू कहेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं कि जब वो कहते हैं इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्षा व्हाट द शिव कारी बगाडू डाबू इज़ टू द फेस्टिव मील। अगर एक पूरे स्टेट को, उस समय शायद कर्नाटका नहीं बना था, शायद नहीं, वास्तव में नहीं बना था, तो उस पूरे स्टेट का नाम मैसूर था। ठीक है, तो कहते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं कि अगर
मैसूर नाम के स्टेट को, यानी आज का कर्नाटक, उसको पूरा इंडिया यानी भारतवर्ष मान लिया जाए, तो वॉट द स्वीट कारी गडाबू इज टू फेस्टिव मील, देन हौसाहल्ली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द कारी गडाबू। अगर हम पूरे इंडिया को, पूरे मैसूर को इंडिया मानते हैं, तो वो जो हमारा जो गांव होगा वो वही होगा, उसकी हैसियत वही होगी हमारे गांव हौसाहल्ली की मैसूर स्टेट में, उसी तरीके से जिस तरीके से गुजिया में कारी गडाबू जो गुजिया हमारी है उसकी जो फीलिंग की जो हैसियत होती है वही होगी, यानी कि उसकी कोई पहचान नहीं होगी। वट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी। मैंने जो कुछ भी कहा, वट एवर आई हैव सेड, ये पूरी तरीके से सही है, बिलीव मी, मेरा भरोसा करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर questioning it, but I will stick to my opinion. I am not the only one who speaks glowingly to हौसाहल्ली। कहता है कि आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, मैं, आप अगर इस पर कुछ क्वेश्चन उठाते हैं तो मैं उस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा, विरोध नहीं करूँगा, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपने ओपिनियन पर बना रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स रिलेटिंग टू हौसाहल्ली। मैं इकलौता नहीं हूँ जो हौसाहल्ली के बारे में बहुत ही गर्व के साथ बात करता हूँ। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे पास एक डॉक्टर है, और हिज नेम, उनका जो नाम है, हिज नेम इज़ गुंडा भाट्टा। ये साउथ के नेम में थोड़ा अजीब लगेंगे सुनने में, उनका नाम गुंडा भाट्टा है। ही एग्रीज विद मी, वो मुझसे इस बात पर सहमत हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो काफ़ी सारी जगहों पर घूमे हैं। नॉट इंग्लैंड नहीं। इफ़ एनीबडी आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज नो अनैया। अनैया एक रेस्पेक्टफुल टर्म है, भैया कह सकते हो, भाई साहब कह सकते हो उसके लिए। नो अनैया, नहीं भाई। आई हैव, ये कन्नड़ का टर्म है। आई हैव लेफ्ट, जैसे कि साउथ में अन्ना कहते हैं ना, तो उसी तरीके से मिलता जुलता उसी से कुछ। नो अनैया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने ये आपके ऊपर छोड़ा है। रनिंग अराउंड लाइक द फ्ली-पेस्टर डॉग। फ्ली-पेस्टर डॉग का मतलब होता है जैसे कि कोई कुत्ते के कोई शरीर में कीड़ा लग जाता है और वो उस कीड़े से छुटकारा पाने के लिए इधर उधर छटपटाता फिरता है, भागता फिरता है यहाँ से वहाँ तेज़ी से। तो ये वही उदाहरण दे रहा अपने आप का कि मैं फ्ली पेस्टर डॉग जैसा नहीं हूँ, इज़ नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, मैंने कई सारी जगहें अपने समय पर देखी, और दो यद्यपि मैंने देखे हैं, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन एक्चुअली अगर मैं कहूँ ही हैज़ सीन मैनी, वास्तव में इसने बहुत सारी जगह देखी। उस डॉक्टर का एग्जाम्पल दे रहा है। यू हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर, वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर विलेज, हमारे गांव में हमारे पास कुछ आम के पेड़ भी हैं। कम विजिट अस, आओ और विजिट करो, और एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, मैं उन पेड़ों में से एक आपको कच्चा आम दूंगा। और डू नॉट ईट, खाना नहीं, जस्ट टेक अ बाइट, एक छोटा सा बाइट लेना है, काटना है थोड़ा सा। द शावरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांध्रा। जो ब्रह्मांध्रा, पहले हम लोग इसकी मीनिंग समझ लें। ब्रह्मांध्रा क्या होता है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा, जब वो पैदा होता है तो उसके सर के ऊपर, देखा होगा छू करके तुम लोगों ने, कि बहुत ही सॉफ्ट सा होता है, बिल्कुल सर के ऊपर एक जगह होती है टॉप पर, बहुत ही सॉफ्ट होता है। वहाँ पर असल में वो दो हड्डियाँ होती हैं जो बाद में जा करके जोड़ करके एक हो जाती हैं। तो ये उसी सर के उसी नाजुक से हिस्से को ये ब्रह्मांध्र कहते हैं। तो जो उसका जो खट्टापन होगा वो सीधा तुम्हारे सर पर चला जाएगा।